आज के एपिसोड में हम रामायण के एक अत्यंत महत्वपूर्ण अध्याय का श्रवण करेंगे। यहाँ महर्षि विश्वामित्र रामचंद्र को विभिन्न दिव्य अस्त्रों की शिक्षा देते हैं और उन्हें प्रदान करते हैं। राम न केवल अस्त्र शस्त्र प्राप्त करते हैं, बल्कि उनका प्रयोग करना और प्रयोग के बाद उनका विनाश करना भी सीखते हैं। फिर विश्वामित्र राम और लक्ष्मण को पवित्र सिद्धाश्रम ले जाते हैं, जहां देवताओं और राक्षसों के बीच संघर्ष और वामन अवतार की कथा का इतिहास है। अंत में एक भयानक युद्ध होता है। राम और लक्ष्मण का सामना राक्षस राजा मारीच और सुबाहु से होता है। चलिए शुरू करते हैं। 17वां स्वर्ग। भोर होते ही विश्वामित्र जागे और मुस्कुराते हुए राम की ओर देखते हुए बोले, राम, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूं। तुम कुशल मंगल हो। आज मैं तुम्हें कुछ अद्भुत शक्तिशाली दिव्य अस्त्र प्रदान कर रहा हूं। इनकी शक्ति इतनी अद्भुत है कि कोई भी, यहां तक कि गंधर्व, नाग और देवता और राक्षस भी तुम्हारे सामने नहीं टिक पाएंगे। तब विश्वामित्र ने राम को दंड चक्र, धर्म चक्र, काल चक्र, विष्णु चक्र, इंद्र चक्र, वज्र, शिव का भाला, ब्रह्माशी हथियार, ईशी का अस्त्र, ब्रह्मास्त्र, 2 चमकती गदाएं, मोदकी और शिखरी, धर्मपाश, कल्पपाश, वरुण पाश, शूलक और आर्द्रा नामक 2 अशिणियां, पिनाकस्त्र, नारायणास्त्र, शिखर अग्नि अस्त्र, वायव्यस्त्र, हर्षि का हथियार, क्रौंचस्त्र, 2 शक्तियां, कंकाल, मुसला, कपाल और किंकिनी दी। उन्होंने राक्षसों के विनाश के लिए सभी हथियार दान कर दिए। फिर उन्होंने उसे वैद्यधर, नंदन असिर रत्न, मोहन नामक गंधर्वस्त्र, प्रस्वप्नस्त्र, प्रशमनस्त्र, सौमास्त्र, वर्णास्त्र, शोषणास्त्र, संतापन अस्त्र, विलपनास्त्र, मदनास्त्र, मानव गंधर्वस्त्र और मोहना नामक पैशाचस्त्र दिए। फिर उन्होंने उसे काम के और भी कई भयानक अस्त्र दिए। तामाशस्त्र, सौमाशस्त्र, संभ्रांतस्त्र, मौशालस्त्र, सत्याशस्त्र, मयाशस्त्र, सौरशस्त्र, सौमाशस्त्र, सिहिरास्त्र, तस्त्रस्त्र, सीतास्त्र आदि। विश्वामित्र ने उन सभी अस्त्रों का ध्यान किया जो देवताओं को भी आसानी से उपलब्ध नहीं थे और उन्हें राम को सौंप दिए। अचानक वे सभी अस्त्र शस्त्र राम के समक्ष प्रकट हुए और उन्हें प्रणाम करते हुए बोले, हे राघव, हम आपके सेवक हैं। आपकी जो इच्छा होगी हम वो करेंगे। राम ने प्रसन्नता से उन्हें स्पर्श किया और कहा, इसके स्मरण मात्र से ही तुम मेरे बुलावे पर आ जाओगे। यह कहकर राम ने विश्वामित्र को प्रणाम किया और यात्रा के लिए तैयार हो गए। 28वां सर्ग। अस्त्र शास्त्र प्राप्त करने की प्रसन्नता में राम ने विश्वामित्र से कहा, प्रभु, अब मैं ऐसी शक्ति का स्वामी हो गया हूं जिसे देवता भी नहीं जीत सकते। परंतु मैं एक बात जानना चाहता हूं, इन सभी अस्त्र शस्त्रों का विनाश या प्रयोग को कैसे रोका जाए? विश्वामित्र ने धैर्यपूर्वक कहा, पुत्र, तुम इसके पात्र हो। मैं तुम्हें ये संहार मंत्र भी दे रहा हूं। फिर उन्होंने राम को और भी कई शक्तिशाली अस्त्र दिए। सत्यावत, सत्यकीर्ति, प्रतिहारतार, अभंगमुख, महानाभ, पद्मनाभ, शकुनी, युगंधर्व, विनिद्र, दैत्य प्रमथन, महाबाहु, मकर, करवीर, मोह, जुंभक, सर्पनाच, वरुण आदि। सभी अस्त्र तेजस्वी रूप में प्रकट हुए और बोले, हे नरश्रेष्ठ, हम आपके समक्ष उपस्थित हैं, आज्ञा दीजिए। राम ने कहा, अब आप लौट जाइए। समय आने पर मेरे बुलाने पर आइएगा। अस्त्रों ने प्रणाम किया और चले गए। 19वां सर्ग। तब राम ने प्रसन्नतापूर्वक विश्वामित्र से पूछा, गुरुदेव, आगे ये सुंदर वन, ये मेघ के समान घना वन, हिरणों और पक्षियों का कलरव, ये आश्रम क्या है और वे राक्षस कहाँ हैं जो आपके यज्ञ में बाधा डाल रहे हैं? विश्वामित्र ने कहा, पुत्र, ये महान वामन आदर्श का प्राचीन आश्रम सिद्धाश्रम है। यहीं उन्होंने तपस्या की थी। उस समय विरोचन के पुत्र बलि ने दैत्यों का राजा बनकर यज्ञ प्रारंभ किया। तब देवताओं ने विष्णु से वामन अवतार लेकर त्रिपद भूमि पर भिक्षा लेने के लिए यज्ञ में जाने का अनुरोध किया। वामरूप धारण करके विष्णु ने बलि से 3 पग भूमि मांगी और अपने 3 पगों से तीनों लोकों को ढक लिया।
इस प्रकार उन्होंने बलि को बांधकर इंद्र को राज्य लौटा दिया। इसीलिए इस आश्रम को सिद्धाश्रम कहते हैं। अब मैं भी यहीं यज्ञ करता हूँ। दैत्य यहाँ आकर विघ्न डालते हैं। आज तुम्हें उनका नाश करना है। तब विश्वामित्र राम और लक्ष्मण के साथ आश्रम में प्रवेश कर गए। आश्रम के ऋषियों ने खड़े होकर विश्वामित्र, राम और लक्ष्मण का विधि पूर्वक स्वागत किया। राम और लक्ष्मण ने प्रणाम किया और कहा, गुरुदेव, आज अब यज्ञ में दीक्षित हैं। आपका संकल्प सफल हो। विश्वामित्र उसी दिन यज्ञ में दीक्षित हुए थे। त्रिसंग स्वर्ग। रात्रि में राम और लक्ष्मण आश्रम की रखवाली करते थे। अगले दिन वे प्रातःकाल उठकर स्नान, जाप और विश्वामित्र की पूजा करते थे। फिर उन्होंने कहा, गुरुदेव, जब राक्षस यज्ञ में विघ्न डालने आए तो हमें बता देना। ऋषियों ने कहा, महामुनि दीक्षित हो चुके हैं, उन्हें 6 दिन मौन रहना होगा, अतः तुम इन 6 दिनों तक आश्रम की रखवाली करो। राम और लक्ष्मण धनुष बाण लेकर दिन रात आश्रम की रखवाली करने लगे। अंत में वे दुष्ट राक्षस आ गए, सुबाहु, मारीच और अन्य। राम ने लक्ष्मण से कहा, लक्ष्मण, मैं अभी उन्हें मारना नहीं चाहता। पहले देखो, मैं मारीच को मानवास्त्र से मार गिराता हूं। जैसे ही राम ने मानवास्त्र फेंका, मारीच समुद्र पार जा गिरा। राम ने कहा, देखो लक्ष्मण, इस अस्त्र ने मारीच को तो नहीं मारा, पर उसे मूर्छित कर दिया। अब मैं सुबाहु का अंत करूंगा। तब राम ने अग्नि अस्त्र का प्रयोग किया। सुबाहु तुरंत मर गया। राम ने शेष को वायव्यास्त्र से नष्ट कर दिया। ऋषिगण हर्ष से भर गए। वे देवताओं और दानवों के युद्ध में विजयी इंद्र की तरह राम की स्तुति करने लगे। तब विश्वामित्र ने बिना किसी विघ्न के यज्ञ पूर्ण किया और कहा, पुत्र राम, आज मैं धन्य हो गया। तुम्हारे कारण ही इस आश्रम को सचमुच सिद्धाश्रम कहा जाता है। यह कहकर वे राम और लक्ष्मण के साथ संध्या पूजन में चले गए। इस अध्याय में हमने देखा, विश्वामित्र के आशीर्वाद से रामचंद्र को अनेक दिव्य अस्त्र प्राप्त हुए और उन्होंने उनका प्रयोग और विनाश करना सीखा। उन्होंने पहली बार दानवों से सीधा युद्ध किया और उन्हें परास्त किया। यहीं से राम के महान दैव निर्दिष्ट प्राचीन काव्य का आरंभ हुआ।